हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। बात करेंगे विद्या विकास समिति रांची, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आचार्य चयन परीक्षा। जो भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आचार्य चयन परीक्षा में शामिल हुए थे 2024 में, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसको इंटरव्यू भी दिए होंगे। रांची में ये इंटरव्यू रखा गया था। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिटेल समझेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी मैसेज आ रहा था, तो इसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है डिटेल्स में समझेंगे, और ज्वाइनिंग कब तक मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इन्फॉर्मेशन सटीक रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है विद्या विकास के साइट पर। ठीक है, विद्या विकास के साइट पर जाने के बाद यहाँ से आपको लिंक लिखा रहेगा आचार्य चयन परीक्षा 2025। यहाँ से क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सबमिट करके आप यदि कुछ अपडेट आया तो जान सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि बात की जाए तो विद्या विकास समिति द्वारा जो आपका इंटरव्यू हुआ था 21 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 को इंटरव्यू रखा गया था। साथ ही साथ उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो आपका सबसे पहले हुआ था आपका रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में आप पास किए थे। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में पास करने के बाद आप इंटरव्यू दिए थे 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। क्लियर है, ये दोनों इंटरव्यू देने के बाद मतलब 21 और 22 तारीख को जिसको जिसको बुलाया गया था सब्जेक्ट वाइज, वो इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू देने के बाद अब ये सोच रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, बात तो यही हो रही थी कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो भी कैंडिडेट पास किए थे, ठीक है, उसके बाद हुआ था इंटरव्यू। क्लियर है, और इंटरव्यू हुआ था 21 दिसंबर 2024 को एंड 22 दिसंबर 2024 को रांची में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में जो आप लोग को हुआ था उसमें इंटरव्यू प्लस डेमो भी हुआ था। ठीक है, डेमो भी हुआ था। साथ ही साथ आपको कुछ बताने के लिए बोला गया था कि आप वहाँ से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, उसी में आपका डेमो भी हो गया था। तो कुल मिलाकर 60 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू और डेमो हुआ था। क्लियर है, 60 मार्क्स में आपका अब देखा जाएगा कि कितने मार्क्स जो है आप लोग अचीव किए हैं। क्लियर है, इसमें देखा जाएगा कि 60 मार्क्स में जो है आपका कितने मार्क्स आया है। ठीक है, अब आपको तो पता नहीं होगा कि 60 मार्क्स में मेरा सर कितना मिला है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 60 मार्क्स में यदि आपका 40 मार्क्स या 40 प्लस मार्क्स मिला होगा तो आप जो है इंटरव्यू में पास होंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आप रिटेन एग्ज़ाम में कितने भी नंबर लाए हैं, यदि आप 60 में से 40 प्लस या 40 कम से कम या 40 से ऊपर यदि नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें आप क्विक कर जाइए, हट जाइएगा अपना। ठीक है,
वहाँ से आपका नाम हटा दिया जाएगा। कम से कम आपको 40 या 40 प्लस नंबर लाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर मेरा 40 आया है या नहीं है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। रिजल्ट इसके बाद प्रिपेयर होगा, रिजल्ट प्रिपेयर होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब कब आएगा मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो 60 मार्क्स में 40 नंबर आपका कंपलसरी है आना। जो इससे पहले स्टूडेंट जो है सिलेक्शन हुए थे उसके बारे में हमने फीडबैक लिया था। बाकी हमारे जो टीचर्स गण हैं उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो आप जो है बेटर यदि इंटरव्यू दिए हैं, बेटर डेमोस्ट्रेशन दिए हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप रिटन एग्ज़ाम में यदि अच्छा खासा नंबर लाए हैं तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर रिटन एग्ज़ाम जो सिलेक्शन होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू में इसमें डेमो भी शामिल है, ठीक है। इसका कुल मिलाकर देखा जाएगा प्राप्तांक, इसका निकल जाएगा परसेंटेज, ठीक है। इसका परसेंटेज निकल जाएगा। यानी रिटन एग्ज़ाम में आपने जो एग्ज़ाम दिया, क्लियर है, रिटन एग्ज़ाम में आपने जो एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता 100 नंबर का, क्लियर है, और इंटरव्यू होता 60 नंबर का, इंटरव्यू होता 60 नंबर का। तो 60 नंबर और इधर 100 नंबर, 100 नंबर में मान लीजिए, बात को समझिएगा, क्लियर है। 100 नंबर मान के चले, 80 नंबर की भी हुआ होगा। तो इसमें यदि आपका 50 नंबर आ रहा है और इसमें 40 नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये 160 में 90 हो जाता है, क्लियर है। 160 में 90 हो जाता है और सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है कम से कम 60% 70% होना आवश्यक है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए, कई बार क्या होता है कि वैकेंसी कम होने के कारण जो है 80% भी चला जाता है कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मेंशन भी नहीं था कि इतना वैकेंट है या नहीं है। तो इस रिगार्डिंग देखा जाए तो ये दोनों जो होगा रिटन और इंटरव्यू, ये दोनों जो होगा आपका परसेंटेज निकाला जाएगा दोनों में कि आपने रिटन में कितना नंबर लाए हैं और इंटरव्यू में 40 प्लस है तभी कंसिडर किया जाएगा। रिजल्ट में 40 से नीचे है तो उसको साइड कर दिया जाएगा, बाकी को कंसिडर किया जाएगा जिसका 40 या 40 ऊपर है इंटरव्यू में, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू आप लोग यदि अच्छा खासा दिए हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा दिए हैं, तो सोचिए कि यदि आपका नंबर भी थोड़ा बहुत कम होगा, मान लीजिए 100 में हम पूरी ऑल ओवर ऑल लेके चल रहे हैं 100, ठीक है। तो 40 में मान लीजिए 100 में इसमें कोई किसी स्टूडेंट का डाउट भी हो सकता है कि सर 100 का बात करें, हम ऑल ओवर राउंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो 50 नंबर हो 7 नंबर हो, लेकिन ऑल ओवर वहाँ देखा जाता है 100 का, ठीक है। तो 100 में मान लीजिए किसी का 40 नंबर आया है और इसमें 40 है 80 नंबर, और दूसरी स्टूडेंट जो है किसी का 100 में है, 100 में बन रहा है उसका 70 नंबर, और वो जो है जब इंटरव्यू दिए तो उसका 30 नंबर 35 नंबर बन रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन सबसे मस्ट होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी पूरा दर्शाया नहीं जाता है, और हमें जैसे सूत्रों से पता चला कि वैकेंसी भी कम है, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किसका परसेंटेज अच्छा खासा है उसी को जो है आपको सिलेक्शन होगा। रिजल्ट की यदि बात की जाए, अब यहाँ पर आता है रिजल्ट, ठीक है। यदि हम रिजल्ट की यदि बात करें, रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो बताया जा रहा है रिजल्ट, एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, विद्या विकास का जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड जो डेट है जो हमें सूत्र से पता चला है वो आने की 90% चांस है कि ये जो है आपका 10 जनवरी 2025 को आने की संभावना है। याद रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, सर बोले थे, ठीक है,
कि 10 जनवरी 2025 तक शाम तक इसका रिजल्ट भी जारी होता है। कई बार देर रात तक भी अपलोड कर दिया जाता है। इसलिए एक बार 10 जनवरी तक आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, 10 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि इसका आने की पूरी संभावना है। बाद में किसी कारणवश नहीं आता है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन 90% चांस है, जैसे मैंने एक्सपेक्टेड बताया हूँ, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात होता है कि जॉइनिंग लेटर का मिलेगा। जॉइनिंग लेटर, यदि जॉइनिंग लेटर की बात की जाए तो जॉइनिंग लेटर दो तरह से डिपेंड करता है। पहले नंबर ऑफ वैकेंट प्लस प्लेस। वैकेंट मतलब किसी स्कूल में कितने वैकेंट है सबसे पहले देखा जाता है, ठीक है। दूसरा प्लेस, किस जगह पर किसको भेजने वाला है। जिसका अच्छा खासा नंबर है, जो टॉप 5 तक रहेंगे या टॉप 10 तक रहेंगे, उसको जो है आपको फ़ोन करके कई बार बोला जाता है कि आपको किस जगह पर लेना है, ठीक है। तो एक दो ऑप्शन दिया जाता है, और जिसका क्वालिफाई कर चुके हैं और परसेंटेज भी बाकी से कम है, सिर्फ क्वालिफाई किए हैं और सिलेक्शन भी हो चुके हैं, उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है और उसको डायरेक्ट फ़ोन करके या मैसेज या ईमेल थ्रू से आपको जानकारी दिया जाता है कि आपको जो है इस जगह पर ज्वाइन करना है, इतना तारीख को रिपोर्ट करना है, इतना तारीख तक। तो यदि आप ये रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये अवगत करवाया गया था कि आपको प्रदेश के किसी भी कोने पर आपको जहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है वहाँ आपको रिपोर्ट करना है, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई करें। ये चीज़ आप लोग पहले ही अवगत है। तो जिसका भी टॉप 5 में या टॉप 10 में रहेगा उसको डेफिनेटली कॉल आता ही है, और उसमें 1 से 2-3 ऑप्शन दिया जाता है एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ आपका वैकेंट रहेगा। तो 1 से लेकर 10 तक मान सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक टॉप जो स्टूडेंट रहेंगे उसको डेफिनेटली कॉल आएगा। बाकी आपको प्लेस थ्रू से जहाँ भी होगा वहाँ आपको रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है। लेटर की यदि बात की जाए तो ये जो लेटर है जैसे कि मान लीजिए आपका 10/11 आपको आ जाता है, 10 तारीख से कहा गया है कि रिजल्ट आने की संभावना है। बाद में किसी कारण बस यदि नहीं आते तो कुछ डिले हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आने के बाद कॉल लेटर का इशू 5 दिन के बाद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बनना शुरू हो जाएगा। बट आपको मिलेगा आपको 1 सप्ताह या 10 या 15 दिन के बाद, ठीक है। यानी जनवरी के लास्ट में देखा जाए तो कॉल आना भी शुरू हो जाएगा, और नया सेशन से उम्मीद है कि आप लोग अपनी जगह पर जहां आपका स्कूल खाली है, ऐसे नहीं कि सभी को एक बार बुलाया जाता है। कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट को फ़ोन आया और कई स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं उसको कई मंथ तक फ़ोन नहीं आया, ठीक है, उसको कॉलिंग ही नहीं आया किसी कारण बस। तो घबराए नहीं, सभी को कॉल आएगा जो पास करेंगे। रिजल्ट फाइनलिस्ट में जिसका नाम रहेगा, ध्यान रखिएगा, उसको एक मंथ हो, 2 मंथ हो, 5 मंथ हो, आपका कॉल आएगा ही, ठीक है। जहाँ जहाँ वैकेंट खाली रहेगा, जहाँ जिस टीचर की ज़रूरत पड़ेगा, जिस जगह पर आपको कॉल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसको समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है 1 सप्ताह मिले या 5 दिन मिले या 3 दिन मिले, उसी का अंदर आपको ज्वाइन जाकर करना है, अन्यथा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। विद्या विकास का ये रूल रेगुलेशन है, ठीक है। बाकी लेटर वूटर जारी करना है वो आपका मकर संक्रांति के बाद, यानी इस मंथ के लास्ट में आपको, जिस प्रकार से मैंने बोला, रिजल्ट के 10 या 15 दिन के अंदर जो है आपका लेटर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो 5 दिन के अंदर बन जाता है, फिर भी इस बार मकर संक्रांति है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस मंथ के लास्ट में सोच लीजिए कि
लेटर भी बनना शुरू हो जाएगा और कई कई छात्र को फ़ोन भी आना शुरू हो जाएगा और प्रोसेस होगा एक एक करके। ऐसे नहीं कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि जहाँ खाली होगा अर्जेंटली वहाँ आपको ज़रूर 10-15 स्टूडेंट को जगह जगह पर भेजा जाएगा। फिर ऐसे करके धीरे धीरे 1-2 महीना के अंदर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। जहाँ वैकेंट नहीं रहेगा वहाँ स्टूडेंट को आपको 1 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक भी वेट करना पड़ता है। ऐसे हमको मालूम चला है, ठीक है। बाकी घबराई नहीं, जहाँ जहाँ सिलेक्शन है, जहाँ जहाँ आपको रिक्तियाँ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ से आपको कॉल आएगा, वहाँ जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। चिंता ना करिए, अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कमांड रखिए और अपना योगदान दीजिए स्कूल में। थैंक यू।